क्या आपने कभी सोचा है कि 2013 की भयंकर बाढ़ में जब पूरा केदारनाथ बह गया, तब एक मंदिर पत्थरों से बना वो शिवधाम कैसे अडिग खड़ा रहा? कैसे हजारों टन मलबा उसके चारों ओर बह गया, लेकिन भगवान शिव का घर टस से मस नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार था या फिर भगवान की कृपा का प्रमाण? बर्फ से ढका केदारनाथ मंदिर, सुबह की पहली किरणें मंदिर पर फहराता त्रिशूल। नमस्कार, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र धाम तक, जहां आस्था और प्रकृति दोनों एक साथ सांस लेती हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वही स्थान है जहां आस्था, हिमालय और इतिहास एक साथ झुकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, तो वो भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिवजी उनसे रूठ गए। उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम ने नंदी का पीछा किया, लेकिन तभी शिवजी पृथ्वी में लुप्त हो गए। उनका कुबड़ भाग यहीं प्रकट हुआ और यही स्थान कहलाया केदारनाथ। कहा जाता है शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ और शरीर के अन्य अंग पंच केदारों, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में। ये मंदिर 1000 से भी अधिक साल पुराना है। पत्थरों के विशाल ब्लॉक से बना ये शिवधाम बिना किसी सीमेंट के जोड़ा गया है, जो आज तक भूकंप, बर्फबारी और आपदाओं के बीच भी मजबूती से खड़ा है। माना जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग वही स्वयंभू लिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ था। 16 जून 2013 वो तारीख जिसने उत्तराखंड की धरती को हिला दिया। मूसलाधार बारिश, ग्लेशियर टूटना और फिर आया वो मलबा जिसने पलक झपकते ही केदारनाथ को मलबे के समंदर में बदल दिया। हजारों श्रद्धालु, सैकड़ों गांव और पूरा बाजार मलबे में दब गया। लेकिन जब सुबह हुई, एक चमत्कार दिखाई दिया। मंदिर वही था, अडिग, अचल, अजर अमर। कहा जाता है मंदिर के पीछे विशाल शिला, भीमशिला, बाढ़ के साथ बहकर आई और मंदिर के पीछे अटक गई। उसने मंदिर को मलबे की धार से बचा लिया। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक घटना बताया, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये भगवान शिव की कृपा का जीवंत प्रमाण था। आज केदारनाथ फिर से उठ खड़ा हुआ है। 2013 की आपदा के बाद सरकार और सेना के सहयोग से पूरा क्षेत्र पुनर्निर्मित हुआ। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 18 किलोमीटर की कठिन यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित है। कई यात्री अब हेलीकॉप्टर से भी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है। हर यात्री की आंखों में वही चमक, वही आस्था, जो सदियों से इस धाम को जीवित रखे हुए है। कहा जाता है केदारनाथ बुलाता नहीं, बुला लेता है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभूति के लिए आते हैं जहाँ सांसें भी शिव का नाम जपती हैं। यहाँ हर घंटी की गूंज, हर हवा का झोंका मानो कहता है कि जहाँ आस्था होती है वहाँ असंभव कुछ नहीं। हर हर महादेव।